परेशान मत होना। कोचिंग के चक्कर में सीसैट को लेकर के, जीएस को लेकर के आप भ्रमित मत होना, कहीं और मत जाना, नहीं दिक्कत हो जाएगी। आपने साल भर जितनी मेहनत की, बच्चों में क्या होता है साल भर वो मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद साल भर फिर लास्ट में मैराथन वीडियो देखने लगते हैं। अरे साल भर जो आपने पढ़ा है उसी को आप मैराथन मान करके 7-8 घंटे में खत्म करिए ना। आप 7-8 घंटे में जो दूसरे की वीडियो देख सकते हो, लेकिन खुद जो साल भर मेहनत की हो उसको नहीं देखते हो। जब उसको नहीं देखते हो तो क्या होता है कि प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि हम दूसरे के चक्कर में कुछ डाटा फैक्ट इधर हुए कुछ उधर हुए, आपका माइंड है डिस्टर्ब हो गया कि यार मैंने ये भी नहीं पढ़ा वो भी नहीं पढ़ा। दूसरों को नहीं देखना है, आपको स्वयं देखना है कि मैंने साल भर जो पढ़ा है उन्हीं बुक्स को, उन्हीं किताबों को, उन्हीं के नोट्स को आपको स्वयं पढ़ना है। यार मैं 8 घंटे की मैराथन देख सकता हूं, लेकिन मैं आज मैराथन यूट्यूब की नहीं देखूंगा। मैं 8 घंटे में जो साल भर मैंने पढ़ा है उसको तेजी से खत्म करूंगा। ठीक है, तो 8 घंटे में खत्म कर पाओ, 2 दिन में खत्म कर लोगे, 2 दिन में उसको समाप्त करो, देखना फिर कॉन्फिडेंस कितना हाई होगा। फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज लगा लो, पीवाईक्यू लगा लो, फिर देखो आपको कैसे नहीं नंबर बढ़ते हैं। ठीक है, अगर आयोग हो गया, ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग हो गया। आप कई बार भ्रमित हो जाते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग देखा आपको लगे कि ये संवैधानिक निकाय है। ठीक है, तो इसलिए आपको पढ़ना है क्योंकि वहां पर ऑप्शन को काटने में कहीं ना कहीं आपकी हेल्प मिल जाए। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। हेलो फ्रेंड्स, अशोकाश में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स आज डे 45 है और डे 45 में हम कुछ टारगेट आपको देंगे, कुछ टॉपिक्स आपको देंगे, आपको उसी तरह से तैयार करना है। तो दोस्तों ये 100 दिन का प्रोग्राम है, लगभग 100 दिन आपको पूरा करना है। तो अभी आपका हमारा जो है 44 दिन हो चुके हैं, आज 45वां दिन है। ठीक है, 45वां दिन है और इसी तरह से जो है हम इसको 65 दिन तक पूरा कर देंगे। मतलब टॉपिक्स आपके 65 दिन में खत्म हो जाएंगे, डे 65 तक। बाकी जो बचे हुए 35 दिन है, इतने दिन आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज लगानी। तो 35 टेस्ट सीरीज होती हैं विभिन्न कोचिंगों में, आप देखते होंगे अधिकतर। तो आपको किसी एक अच्छी कोचिंग की जो है मैगजीन आपको खरीद लेनी है। ठीक है, और उसको आपको बढ़िया से तैयार करना। इसके साथ पीवाईक्यू की प्रैक्टिस मत भूलिए, डेली आपको पीवाईक्यू 20 पीवाईक्यू आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं दोस्तों। और जब ये 35 जो है टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट कर दोगे, इसी के साथ पीवाईक्यू जरूर लगाना, क्योंकि टेम्परामेंट आपका पीवाईक्यू ही सेट कर पाएगा यूपीएससी के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, तो 45 टेस्ट आपको लगाने हैं, इतना आपको करना ही करना है। तो चलते हैं, हम आपको कुछ टॉपिक्स बताते हैं दोस्तों। और ये मार्केट के चक्कर में सीसैट को लेकर के डरना मत दोस्तों। ठीक है, ये मार्केट में जो हवा बना रखा है ये सब अपने तरीके से, बाकी आप खुद सीसैट का पेपर डाउनलोड करिए और देखिए, खुद से करिए, यूपीएससी के पीवाईक्यू को करिए, जिससे क्या होगा कि आपका उसी हिसाब से टेम्परामेंट सेट होता जाएगा और क्वेश्चन भी आपके हो जाएंगे, कॉम्प्रिहेंशन भी होने लगेंगे। आप खुद देखना, और जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप पेपर में कर पाओगे। आपको करने कितने हैं, आपको 27 क्वेश्चन करने हैं दोस्तों, आराम से आप कर लोगे। ठीक है, तो चलते हैं, हम आपको टॉपिक्स बताते हैं। तो आज आपको जो है प्रॉफिट एंड लॉस करना है। ठीक है, ये आपको आज समाप्त करना है। ठीक है, 5 तक मैंने समाप्त करवा दिया था। ठीक है, नंबर सिस्टम आपने खत्म कर लिया था। ये पहले एक बार हम लोगों ने 17 टॉपिक पूरे पढ़ चुके हैं। ठीक है, दोबारा मैंने नंबर सिस्टम दोबारा करवाया, एलसीएम एंड एचसीएफ कराया, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कराया, फ्रैक्शन कराया, परसेंटेज कराया। आज आपको प्रॉफिट एंड लॉस करना है। ठीक है, इतना आज आप समाप्त करिए। फिर इसके साथ साथ कॉम्प्रिहेंशन का प्रैक्टिस मत भूलना, इसको डेली आपको करना है। ठीक है, 5 से 10 कॉम्प्रिहेंशन अभी आपको करना है, अभी समय है दोस्तों। ठीक है, इसी महीने में ही कायदे से तैयारी हो पाती है यूपीएससी की, यही पूरा अप्रैल पूरा मई। ठीक है, फिर हम चलते हैं। आपने रीजनिंग में 5 टॉपिक्स खत्म कर लिए थे, ब्लड रिलेशन तक, सिलोजिज्म खत्म कर लिया था, सीरीज खत्म कर लिया था, रैंकिंग खत्म कर लिया था, डाइस, डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन। ठीक है, पहले हम लोगों ने एक बार 11 टॉपिक पढ़ लिए, ये दोबारा मैंने खत्म करवा दिए 6 तक। अब आपको कैलेंडर खत्म करना है, लेकिन अभी आप इसको रोक दीजिए क्योंकि मैथ के चैप्टर्स पढ़ रहे हैं। तो एक बार एक दिन रीजनिंग चलेगा, एक दिन मैथ चलेगा। ठीक है, फिर हम पॉलिटी पे आ जाते हैं। आपको तो पॉलिटी में आपको गैर संवैधानिक निकाय पढ़ना है। ठीक है, गैर संवैधानिक निकाय में आपको यहाँ पर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कर लेना इसको। ठीक है, गैर संवैधानिक, हिंदी में मैंने गैर संवैधानिक, इंग्लिश में जो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल करना था। फिर इसमें जैसे नीति आयोग हो गया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो गया, ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग हो गया। अब कई बार भ्रमित हो जाते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग लिख देगा, आपको लगेगा कि ये संवैधानिक निकाय है। ठीक है, तो इसलिए आपको पढ़ना है क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन को काटने में कहीं ना कहीं आपकी हेल्प मिल जाए। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, एनआईए, राष्ट्रीय जांच अधिनियम, इस तरह से एनडीआरए जो आपका आपदा प्रबंधन से संबंधित है, फिर आपका भारत का परिसीमन आयोग। इस तरह से आपको 11 पढ़ने हैं। इसमें से आप चाहो तो शुरू के 6 टॉपिक्स जो है अभी पढ़ लीजिए, फिर कल इसको पढ़ लेना आधा। ठीक, इस तरह से आपका पॉलिटी का लगभग कोर्स समाप्त हो चुका है। ठीक, अगर कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हमें दिखेंगी लगेंगी तो हम आपको दे देंगे। ठीक, फिर हम चलते हैं आर्ट एंड कल्चर में। तो आर्ट एंड कल्चर में मैंने फाइन आर्ट की 11th क्लास की एनसीईआरटी खत्म करवा दी थी दोस्तों। इसके बाद नितिन सिंघानिया सर के भी हमने 5 टॉपिक्स, 5 चैप्टर हमने पढ़ लिए थे। आज आपको धर्म एंड दर्शन पढ़ना। तो यूनेस्को 5वां जो चैप्टर है, यूनेस्को के भारत में विश्व धरोहर स्थल, इसके लिए आपको ज़्यादातर जो है करंट अफेयर पर फोकस रहना है। इसमें आप मेरी जो सलाह है, मैंने जो अनुभव किया है उसके आधार पर मैं बताता हूँ कि आपको विजन 365 जो है अगर आप पढ़ रहे हो तो 365 पीटी 365 आप ले लीजिए। उसमें जो है जो भी आर्ट एंड कल्चर संबंधित न्यूज़ में है चीज़ें उनको आप पढ़ लीजिए। या आप साल भर करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो फिर पीटी 365 आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप केवल करंट अफेयर में जो चीज़ें आपको बताई जाएंगी, मतलब साल भर आपने जो पढ़ा है उसी को करिए। ठीक है, तो इतना आपको खत्म करना है दोस्तों, तेजी से खत्म करिए। आज धर्म दर्शन आपको बढ़िया से पढ़ना है, जिसमें से बुद्धिज्म, जैनिज्म और इंडियन फिलोसफी जो भी चीज़ें आपको इसमें दी हैं, और छोटे छोटे चैप्टर हैं, बहुत ज़्यादा हुआ नहीं बनाना दोस्तों, आराम से इनको खत्म किया जा सकता है। ये पूरे चैप्टर 6 तक मिलाकर के लगभग 250 के आसपास पेज थे। अब आपने जब इतना खत्म कर लिया है तो 20, 30, 50 पेज ये भी है, इसको भी खत्म करिए। क्यों इसको छोड़े, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो इतना आप खत्म करिए। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग और भी चैप्टर है मेरे पास, जैसे कि
इसके बाद हम एनवायरनमेंट शुरू कर देंगे कल या परसों से, ठीक है। इसके बाद साइंस टेक भी हम लोग शुरू कर देंगे। तो इनमें एनवायरनमेंट और साइंस टेक में आपको ज़्यादातर करंट अफेयर की चीज़ें रिलेट करके पढ़नी। ये बेसिक तो मैं आपको बता ही दूंगा कि बेसिक आप बायोटेक्नोलॉजी का बेसिक पढ़ लीजिए, स्पेस टेक्नोलॉजी का बेसिक पढ़ लीजिए, इसके साथ साथ जो है करंट अफेयर को जरूर फोकस करना है, ठीक है दोस्तों। इतने ही चैप्टर आपको पढ़ रहे हैं, ज़्यादा इनके चक्कर में परेशान मत होना, कोचिंग के चक्कर में सीसैट को लेकर के, जीएस को लेकर के आप भ्रमित मत होना, कहीं और मत जाना, नहीं दिक्कत हो जाएगी। आपने साल भर जितनी मेहनत की, बच्चों में क्या होता है साल भर वो मेहनत करते हैं, अब मेहनत करने के बाद साल भर फिर लास्ट में मैराथन वीडियो देखने लगते हैं। अरे साल भर जो आपने पढ़ा है वो उसी को आप मैराथन मान करके 7-8 घंटे में खत्म करिए ना। आप 7-8 घंटे में जो दूसरे के वीडियो देख सकते हो, लेकिन खुद जो साल भर मेहनत किए हो उसको नहीं देखते हो। जब उसको नहीं देखते हो तो क्या होता है कि प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि हम दूसरे के चक्कर में, कुछ डाटा फैक्ट इधर हुए कुछ उधर हुए, आपका माइंड है डिस्टर्ब हो गया कि अरे यार मैंने ये भी नहीं पढ़ा वो भी नहीं पढ़ा। हम दूसरों को नहीं देखना है, आपको स्वयं देखना है कि मैंने साल भर जो पढ़ा है उन्हीं बुक्स को, उन्हीं किताबों को, उन्हीं के नोट्स को आपको स्वयं पढ़ना है। यार मैं 8 घंटे की मैराथन देख सकता हूं, लेकिन मैं आज मैराथन यूट्यूब की नहीं देखूंगा। मैं 8 घंटे में जो साल भर मैंने पढ़ा है उसको तेजी से खत्म करूंगा, ठीक है। तो 8 घंटे में ना खत्म कर पाओ, 2 दिन में खत्म कर लोगे, 2 दिन में उसको समाप्त करो, देखना फिर कॉन्फिडेंस कितना हाई होगा। फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज लगा लो, प्रीवाइक्यू लगा लो, फिर देखो आपका कैसे नहीं नंबर बढ़ते हैं, ठीक है। और टेस्ट सीरीज में अगर कम नंबर आए तो डरना मत। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिनके टेस्ट सीरीज में कम नंबर आए उनका भी सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज में अगर कम नंबर आ रहे हैं तो आपको खुश होने की जरूरत है। आप खुश हो जाओ कि हमारा जो है सिलेक्शन होगा, ठीक है। खुश हो जाओ कि हमारा सिलेक्शन होगा, क्योंकि आपको गलतियां पता चलने लगेंगी, ठीक है। और बाकी टेस्ट सीरीज आपके केवल नॉलेज का टेस्ट करता है। टेस्ट सीरीज जो है आपके केवल नॉलेज का टेस्ट करता है, लेकिन यूपीएससी का पीवाईक्यू नॉलेज भी चेक कर देगा, आपका प्रेशर, एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर भी महसूस करवाएगा आपको। मतलब हर तरीके से आपको सिलेक्शन कराने के लिए बहुत सारी चीज़ें उसमें चेक करी जाती हैं। आपकी रीजनिंग भी चेक हो जाती है उसी जीएस के पेपर में ही, कि आप कितना सोच पा रहे हो, कितने दबाव में रह करके आप प्रश्नों के उत्तर तक पहुंचे जा रहे हो। तो एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की यही काबिलियत होती है। खैर, तो इतना आपको करना है दोस्तों, तेजी से खत्म करिए और बहुत जल्दी हम इसको खत्म करेंगे दोस्तों। बस आप लोगों का साथ चाहिए, और किसी प्रकार की कोई समस्या हो आप हमें मैसेज करिए, ठीक है। बाकी रिस्पांस न मिलने की वजह से बहुत सारी चीज़ें हमने बंद कर रखी हैं, ठीक है। आप लोगों को कोई रिस्पांस मिलता नहीं है। मेंटरशिप में मुझे मिल रहा है, और मेंटरशिप में थोड़ा सा आर्थिक मदद भी मिल जाती है, तो थोड़ा सा, खैर आपको इतना करना है, ठीक है।